हाय व्यूअर्स, अपने एक नए वीडियो के साथ मैं मोहम्मद सफ़दर डोगर। तो सी लैंग्वेज की सीरीज़ के इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज, लिमिटेशन ऑफ मल्टीपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इससे पहले हमने सिंपल इफ़ को देखा, इफ़ एल्स को देखा। सिंपल इफ़ में ये होता है कि हमारा जो डिसीजन होता है वो वन वे होता है, और इफ़ एल्स में ये होता है कि हमारा डिसीजन जो है ना वो टू वे होगा। अब मल्टीपल इफ एल्स में ये होगा कि हमारा डिसीजन जो है ना, ये डिसीजन मेकिंग जो है ना वो मोर दैन टू होगा। यानी कि हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट कर दो, अगर ये ट्रू नहीं है तो अगली वाली को कर दो, अगर ये भी ट्रू नहीं है तो अगली वाली को कर दो, अगर कोई भी ट्रू नहीं है तो इसको कर दो। यानी कि हमारे पास चॉइसेस जो है ना काफ़ी सारी होंगी, और उसमें से हमने एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। If-else if statement can be used to choose one block of statement from many block of statement. It is used when there are many options and only one block of statement should be executed on the basis of condition. मीन के जब आपके पास काफ़ी सारी options हैं और उनमें से आपने एक block of statement को execute कराना है on the basis of condition। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखें इफ़, उसके बाद कंडीशन। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम इसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम अगली स्टेटमेंट पे चले जाएंगे, कंडीशन पे चले जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा एल्स इफ़, ये इसका सिंटैक्स है। पहले में आएगा इफ़ और उसके बाद जो अगली कंडीशन होगी उसको हम एल्स इफ़ के थ्रू लिखेंगे। उसके बाद कंडीशन, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो इसको ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा देंगे और बाकी सारे ब्लॉक जो है ना हमारे स्किप हो जाएंगे। अगर ये भी हमारी कंडीशन जो है ना ट्रू नहीं होती तो हम अगले वाली कंडीशन पे आ जाएंगे, और अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगी तो उसको हम एग्जीक्यूट करा देंगे और बाकी सारे ब्लॉक जो है ना यानी कि स्किप हो जाएंगे। एक बात मेरी याद रखें, जहाँ भी कीवर्ड आपका इफ़ का अकेला है या किसी और कीवर्ड के साथ है उसके साथ कंडीशन मस्ट है, यानी कंडीशन आपने लाजमी लगानी है। जबकि जहाँ पे आपका एल्स अकेला आएगा वहाँ पे कंडीशन आपने नहीं लगानी। अब देखें इसका सेंटेंस का तरीकाकार ये होता है कि पहली कंडीशन आपने सिंपल इफ़ से लगानी है, यानी कि इफ़ का कीवर्ड अकेला आएगा। उसके बाद हर कंडीशन को आपने एल्स इफ, यानी कि ये नहीं तो ये वाले, अगर ये नहीं तो ये वाली आ जाएगी। तो ये इसका सिंटैक्स है। उसके बाद अगर आपने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है तो उसके लिए बन जाएगा, यानी कि सिंटैक्स इसका डिफरेंट होगा। मीन के इफ़ कंडीशन और उसके बाद स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट, यानी कि जितनी आपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है वो आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम अगले वाली कंडीशन पे चले जाएंगे जिसको हम एल्स इफ़ के थ्रू कंडीशन यहाँ पे इम्प्लाई कर देंगे। और अगर ये हमारी कंडीशन ये वाली ट्रू हो जाती है तो जितनी भी स्टेटमेंट इस ब्लॉक के अंदर लिखी हुई हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर हमारी ये दोनों कंडीशन ही ट्रू नहीं होती तो हम ऑटोमेटिकली किस पे आ जाएंगे, एल्स वाले ब्लॉक पे स्विच कर जाएंगे। तो ये था हमारा सिंटैक्स। अब इसको लिए एक प्रोग्राम देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन ये आ जाता है पेपर में या आपको प्रैक्टिकल में आता है कि राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट एन इंटीजर एंड डिटरमिन वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव ओवर ज़ीरो। इस प्रोग्राम में वो कह रहा है कि यूज़र ने एक इंटीजर नंबर इनपुट कराना है और प्रोग्राम बताएगा कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या वो नंबर ज़ीरो है। अब देखें, मैं कहता हूँ जी कि नंबर हमारे पास तीन तरह के होते हैं। मसलन मैं कहता हूँ n या तो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, यानी कि ग्रेटर दैन ज़ीरो यानी कि ज़ीरो से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव होगा, या हमारा नंबर जो है ना वो क्या होगा, लेस दैन ज़ीरो होगा। लेस दैन ज़ीरो मतलब -1 हो सकता है, -2, -3, -4, -5, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हमारे नंबर जो है ना ग्रेटर दैन ज़ीरो होंगे तो वो कौन कौन से होंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 ठीक है ना, सो ऑन। अगर हम कहते हैं कि वो लेस दैन ज़ीरो होंगे तो वो क्या आ जाएंगे, -1 हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद -2 हो सकता है, तो यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं। वो क्या हो सकता है, -3 हो सकता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे डॉट कोई भी हो सकते हैं, या हमारा नंबर जो है ना वो क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो। तो ये नंबर, यानी कि तीन तरह के नंबर हमारे पास होंगे, ग्रेटर दैन ज़ीरो, लेस दैन ज़ीरो एंड इक्वल टू ज़ीरो। ग्रेटर दैन ज़ीरो होंगे तो हमारा नंबर पॉजिटिव में आ जाएगा
और हम अगर हमारा नंबर 0 से कम होगा तो हमारा नंबर जो है ना नेगेटिव में आ जाएगा। अगर हमारा नंबर इक्वल टू 0 होगा तो हम क्या कह देंगे कि हमारा नंबर 0 है। अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब 3 पॉसिबिलिटी में 2 पे हम कंडीशन लगा देंगे और तीसरे को हम किस में डाल देंगे, एल्स में डाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा वैसे हमने हेडर फाइल इंक्लूड कराई, मेन का फंक्शन को स्टार्ट किया, हमने एक वेरिएबल लिया जिसकी डाटा टाइप क्या है जी, इंटीजर है, और उसका नाम क्या है, एन है। हमने प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू एक मैसेज दिया, एंटर ए नंबर। स्कैन एफ के थ्रू हम इसको नंबर को जो है ना वो इनपुट करा देंगे। यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन क्या बन जाएगी, इफ़ अगर तो हमारा नंबर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव, यानी कि हमारा नंबर क्या है वो पॉजिटिव है, यानी कि 0 से बड़े नंबर जितने भी होते हैं वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एल्स इफ अगर वो 0 से कम है, 0 से कम है तो मतलब -1 होगा, -2 होगा, तो हमारा नंबर जो है ना वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। हम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव। और अगर हमारा नंबर जो है ना वो 0 के इक्वल है तो इसको हम किस में डाल देंगे, एल्स में डाल देंगे। यहाँ पे कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है और हम कह देंगे नंबर इज़ 0। इसको सेव करते हैं, इसको कंपाइल रन करते हैं यहाँ से। ये देखें, मैं कहता हूँ नंबर 6 है। अब वैसे नंबर हमें 6 जो है ना वो लग रहा है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। प्रोग्राम क्या कहता है, नंबर इज़ पॉजिटिव। अब देखें ना, जब 6 हम यहाँ पे डालेंगे तो 6 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली एक स्टेटमेंट जो है ना वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हम नंबर एक और देते हैं, नंबर मैं यहाँ पे देता हूँ नंबर 9। तो ये देखें क्या कह रहा है, नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ना, यहाँ पे अगर मैं -9 आ जाएगा तो -9 इज़ ग्रेटर देन 0, क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम अगले वाली कंडीशन पे मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा, -9, यानी कि -9 इज़ लेस देन 0, तो कंडीशन क्या हमारी ट्रू है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर इज़ नेगेटिव। ये देखें, सॉरी, नंबर इज़ नेगेटिव। अच्छा, अगर हम नंबर जो है ना n के अंदर जो है ना वो 0 पुट करा देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 इज़ ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हम अगले वाली स्टेटमेंट पे कंडीशन पे स्विच कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 इज़ लेस देन 0, तो ये भी कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर दोनों हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, हमारे पास 2 ही कंडीशन है, तो हम ऑटोमेटिकली किस पे चल जाएंगे, एल्स पे चल जाएंगे। और एल्स में क्या आ जाएगा, नंबर इज़ 0 है। तो यहाँ पे मैं अगर 0 को इनपुट कराता हूँ तो ये देखें, नंबर इज़ 0। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, बाय।